2025 में लास्ट 25 डेज बाकी हैं। बहुत सारे बच्चों की डाउट आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे हैं कि दीदी हमको जीरो से स्टार्ट करना है, या हमारा सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है लेकिन हमारे मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, या फिर हमारा सिलेबस ही इनकम्प्लीट है और हमको 500 से 550 तक मार्क्स स्कोर करना है, तो हमको क्या करना चाहिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज ज्योति, सेकंड प्रॉफ MBBS स्टूडेंट एट NSA मेडिकल कॉलेज जबलपुर। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके 200 से 250 तक मार्क्स आ रहे हैं तो कैसे आप उसको 500 से 550 प्लस तक ले जा सकते हो। कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिसको करने से आपके 500 तक मार्क्स आ सकते हैं। तो एंड तक देखना, क्योंकि मैं 47 चैप्टर्स ऐसे बताने वाली हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों में, जो अगर आप लास्ट इस मंथ में इतना कर लोगे तो आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं 200, 250 या 300 तक, वो आपके 500 या 550 प्लस तक जा सकते हैं। तो अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, सिलेबस कंप्लीट तो है लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे मॉक टेस्ट में, सिलेबस इनकम्प्लीट है, या कोई भी XYZ रीजन से आप 500 से 550 तक मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, तो कौन से हैं वो 47 चैप्टर्स जिनको इस लास्ट मंथ में सिर्फ कर लेने से आपके 500 से 550 प्लस तक मार्क्स जा सकते हैं। लास्ट 25 डेज का क्या प्लान है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ कि अपना जो मार्क्स है वो इम्प्रूव कर पाए। देखो, जो लास्ट 25 डेज है ना, उसमें आपको डेली 15-16 घंटे पढ़ने ही पड़ेंगे। अभी आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो या आपके मार्क्स नहीं आ रहे, मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे मॉक टेस्ट में, तो 15-16 घंटे अगर आपका सिलेबस हो भी गया फिर भी आपको पढ़ना होता है। लेकिन अगर आप सिलेबस अब नहीं हुआ है, मार्क्स भी नहीं आया, तो आपको 15-16 घंटे तो पढ़ने ही पड़ेंगे, तभी जाके आपके मार्क्स आएंगे। तो आपको इस 25 डेज में करना क्या है, फर्स्ट आपको लेक्चर करना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट देना है, रिवीजन करना है, एंड रिसोर्सेज में मैं बताऊंगी कौन कौन से रिसोर्सेज कहाँ से रिवीजन के लिए ये सबको यूज करना है, और कौन से मॉक टेस्ट देने हैं, कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, कौन से लेक्चर्स करना है, तो सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक देखना, और जितना ही बताऊंगी ना बस उतना कर लो, उतना सफिशियंट है। मैंने आपको बताया कि डेली आपको 15-16 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन उस 15-16 घंटे में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को कितना कितना टाइम देना है, तो डेली आपको 5 आवर हर सब्जेक्ट को देना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को 5-5 घंटे डेली पढ़ना है। उसमें आपको क्या करना है, लेक्चर करने हैं, प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, प्लस आपको लास्ट डे का रिवीजन करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की। तो आपको कौन कौन से चैप्टर करने हैं, कौन से बैच से करना है, कहाँ से देखने हैं, और कितने टाइम लगेंगे उसको करने में। सो फिजिक्स की बात करें तो यूट्यूब पे उम्मीद बैच की सीरीज अवेलेबल है, आपको उससे करना है लेक्चर। जो यूनिट डायमेंशन फर्स्ट चैप्टर है वो 4 आवर्स का है, तो आपको वहीं से करना है। जितने ही मैं लेक्चर बता रही हूँ फिजिक्स के, आपको सारे उम्मीद बैच से ही करना है, क्योंकि कम टाइम में वाले सब्जेक्ट पर फोकस करना और ये सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, तो वहाँ से बेस्ट है आपके लिए करना अभी। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी के 5 आवर्स के लेक्चर है, सेमीकंडक्टर 5 आवर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई 5 आवर, ग्रेविटेशन 6 आवर, इलेक्ट्रोस्टेट 6 आवर। देखो, जो ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टेट चैप्टर है ना, वो दोनों सेम सेम, बस फॉर्मूले में ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का बस डिफरेंस आता है, बाकी मतलब सारे फॉर्मूले लगभग सेम ही होते हैं। नेक्स्ट है डुअल नेचर, जो 4 आवर का है, अल्टरनेटिंग करंट एंड EM वेव 7 आवर्स, दोनों को अगर देखेंगे तो। काइनेमेटिक्स 7 आवर्स का, एंड ऑप्टिक्स में आपको लेक्चर नहीं देखना है, ऑप्टिक्स के सिर्फ आपको PYQs करने हैं। फॉर्मूलेज देख लो आपके पास, जो पहले से आपने फॉर्मूले बनाए हैं, अगर नहीं बनाया है तो टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगी ऑप्टिक्स वाले फॉर्मूले। बस आपको फॉर्मूले देखने हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। आप साथ में फॉर्मूले रख के और कर सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस, और जो भी क्वेश्चन में डाउट आए तो आप सोल्यूशन देख के और उसको वापस से कर सकते हो, क्योंकि अगर आप ऑप्टिक्स का लेक्चर देखने जाओगे तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और कुछ खास भी नहीं है, आपको बस फॉर्मूले पुट करना आना चाहिए, और उसी पर फॉर्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। जितने भी फिजिक्स के चैप्टर्स बताया बस उतने ही आपको करने हैं, और इसमें आपको लगभग 50 घंटे लगेंगे। अगर आप उसको 1.5x पे देखते हो तो लगभग 35 आवर्स में आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। उसके साथ साथ आप एक चैप्टर कंप्लीट करते हो तो उसके आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बायोलॉजी की। ये भी आपको उम्मीद बैच से करना है। कौन से चैप्टर्स करने हैं, कौन से चैप्टर्स की हाई वेटेज है, किससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका बायोटेक्नोलॉजी के, जो दो पार्ट है ना बायोटेक्नोलॉजी के, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर, दोनों को मिला के 6 आवर्स है, मतलब 3 आवर्स के दोनों लेक्चर्स हैं, ये आपको करना है। जेनेटिक्स है 15 आवर का, प्रिंसिपल एंड इनहेरिटेंस और मॉलिक्यूलर बेसिस दोनों 15 आवर में। सेल यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो 4 आवर, सेल डिवीजन 5 आवर का, बायोमोलिक्यूल 4 आवर, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज 3 आवर्स का, ह्यूमन रिप्रोडक्शन 2 आवर्स, रिप्रोडक्टिव हेल्थ 3 आवर्स, मॉर्फो 4, एनाटमी
एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो 2 आवर्स का है। एनिमल किंगडम ऑफ 2 आवर्स का। प्लांट किंगडम 4 आवर्स। सेक्स रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स 3 आवर। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस 2 आवर। लोकोमोशन 4 आवर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर वाला 3 आवर्स का। रेस्पिरेशन 4 आवर्स का। इकोसिस्टम 2 आवर्स एंड माइक्रोब्स 2 आवर्स। देखो बायो में बहुत सारे चैप्टर्स डिलीट हो गए हैं, सिलेबस बहुत कम हो गया है, तो आपको मतलब टॉपिक्स भी डिलीट हो गए हैं, चैप्टर्स भी डिलीट हो गए हैं। मतलब ठीक है, मॉर्फो में कुछ पार्ट्स फैमिली वगैरह ऐड हुए हैं, लेकिन बहुत कम चैप्टर्स है, तो अब आपको इतना मतलब करना है। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपको आपके 280 से 300 मार्क्स तक आ जाएंगे। बायो में भी जितने भी आ रहे हैं उससे इम्प्रूव तो होंगे ही सही। टोटल 75 आवर्स का हो रहा है ये, जितने ही बायो के चैप्टर्स हैं। अगर आप इसको 2x पे देखते हो तो अप्रॉक्स 40 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई चैप्टर समझ नहीं आया 1.5 पे देख रहे हो, फिर भी आपको 50 आवर्स में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये है कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों जो सब्जेक्ट है वो 20 दिन में खत्म करना है। और लास्ट के 5 दिन बचे हैं, उसमें आपको डेली 2 मॉक टेस्ट देने हैं, उस मॉक टेस्ट की एनालिसिस करनी है। 5 दिन में बस उतना ही करना है लास्ट के। लेकिन अभी जो 20 दिन है उसमें आपको तीनों सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में 3 पार्ट है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री। तो तीनों में देखते हैं। तो इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल है 5 आवर का। केमिकल बॉन्डिंग 6 आवर्स। पी ब्लॉक 3 आवर्स का। पी ब्लॉक में बहुत सारे पार्ट डिलीट हो गए हैं, तो पी ब्लॉक 3 आवर्स का है। डी एंड एफ ब्लॉक 5 आवर्स का। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 6 आवर्स का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी, हाइड्रोकार्बन, अमीन्स, बायोमोलिक्यूल्स, अल्कोहल, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड हेलो एल्केन हेलोरीन्स वाला जो चैप्टर है उतने करने हैं आपको। ये मतलब इतने आवर्स का है, तो ये जल्दी हो जाएगा। और फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो मोल कॉन्सेप्ट, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और एटॉमिक स्ट्रक्चर, बस इतने ही करने हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। ये अगर केमिस्ट्री की बात करें तो टोटल 80 आवर्स का अप्रॉक्स हो रहा है। तो अगर आप 2x पे या 1.5x पे देखते हो तो 50 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कैसे आपको अप्रोच करना है, कैसे सब कुछ मतलब तीनों सब्जेक्ट को कैसे बैलेंस करना है। तो पहले तो आपको लेक्चर देखना है, 2x पे देखो या 1.5x पे देखो। उसके बाद आपको क्लास में जो नोट्स जो भी पढ़ाया जा रहा है वो उसके आपको नोट्स नहीं बनाना है। जितने बस क्वेश्चन कराते हैं ना, वो वीडियो को पॉज करके और खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो, उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, और जो नहीं बनता है उसको एक बार नोट कर लो बस। अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायो की देख रहे हो लेक्चर, तो उसके बाद आपको एनसीईआरटी रीडिंग करनी ही है लेक्चर के बाद। नेक्स्ट आपको अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री की लेक्चर देख लिया, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है, इंडेक्स क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन, वो आपको करने हैं। नेक्स्ट है नीट के पीवाईक्यूज करने, मतलब टेस्ट की बात करें ना, कि लास्ट मैंने बोला कि डेली आपको 2 मॉक टेस्ट देने हैं, लेकिन अभी भी अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करो तो नीट के पीवाईक्यूज जो है उसको सॉल्व कर सकते हो, उसी को करना है मतलब बेसिकली। और जो लास्ट के 5 दिन बचेंगे ना, उसमें भी आपको सिर्फ नीट के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उसको गूगल से डाउनलोड करो और वही पेपर सॉल्व करना है बस। तो ये 47 चैप्टर्स थे जिसको करने से 550 प्लस तक मार्क्स ला सकते हो। लेकिन अगर आप मान लो इसमें से कुछ चैप्टर्स लास्ट में नहीं हुए या कुछ टफ लगते हैं, एक दो चैप्टर छूट भी गए, फिर भी आपके 500 प्लस तो मार्क्स आएंगे ही। अगर आपने मतलब जैसे मैंने बताया वैसे आप करोगे तो सही। और आपको 15-16 घंटे डेली पढ़ने ही होंगे। आपको 5-5 घंटे तीनों सब्जेक्ट को देना ही होगा। उस 5 घंटे में आपको लेक्चर करना है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, बस ये 2 चीज़ें करनी है। अगर आप इनऑर्गेनिक और बायो पढ़ रहे हो तो आपको एनसीईआरटी रीडिंग भी करनी होगी।